15 साल बिहार को जो वो लूटने का काम किए, अपना तिजोरी भरने का काम किए, तो उस समय यही प्रथा चल रही थी कि मुरेठा बांध के, डंडा उठा के, पूरा हाथ घुमा के ऐसे ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। उसको हमारे यहाँ या हम लोग के आम बोलचाल के भाषा में उसको लफुआई कहा जाता है। अपने लिए मुजरा हो गया, अपने लिए लौंडा डांस हो गया, अपने खजाने में अकूत संपत्ति कैसे अर्जित हो, यही सब काम चल रहा था। उसमें बिहार में दूसरा कोई काम तो था ही नहीं। सियाइल बिल्ली खंभा निचोड़े, वही हाल हो गया है बिहार में नेता प्रतिपक्ष या नेता विरोधी दल की। 8वीं के बाद भी पढ़ाई होती है, 8वीं के बाद 9th करना पड़ता है, 10th करना पड़ता है, 12th करना पड़ता है, तब जाके इंजीनियरिंग का दाखिला करना पड़ता है। तो ये अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति पूछता तो जरूर प्रतिक्रिया हम लोग देते कि नीतीश कुमार ने एक खंडहर बिहार को, एक लूटे हुए बिहार को, एक डूबते हुए बिहार को एक गुलिस्ता बना के खड़ा किया कि अपने। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर 10 सर्कुलर रोड यानी राबड़ी आवास पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया गया। इस दौरान उन्होंने राबड़ी देवी ने गायक को अपना कंगन गिफ्ट कर दिया। साथ ही साथ दूसरी ओर तेजस्वी ने निशांत कुमार को लेकर उनके डिग्री पर सवाल खड़े कर दिए। एक तरीके से कह सकते हैं कि जमकर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के प्रदेश सचिव साकेत सिंह हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार तेजस्वी यादव अब निशांत कुमार पर हमला बोल रहे, कह रहे कि डिग्री छुपाया गया, वो 12वीं पास है, तमाम बातें कही जा रही है। आप लोग कहते रहे कि मिश्रा से पढ़े हैं, इंजीनियर किए हुए, तमाम बातें हैं। हम लोग के यहाँ कहावत है कि खिसियाइल बिल्ली खंभा निचोड़े, वही हाल हो गया है बिहार में नेता प्रतिपक्ष या नेता विरोधी दल कि मुद्दा विहीन जब विपक्ष हो जाता है या बेरोजगार जब कोई व्यक्ति हो जाता है, ठेठ भाषा में हम बोल रहे हैं, तो उसको अनाप शनाप और अनर्गल प्रलाप जिसको कहते हैं, इसके अलावा कुछ सूझता है। अब रही बात कि आपने बोला कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन था, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। नहीं, इसको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। जन्मदिन तो उनका बेशक था, हम उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना भी कर रहे हैं। लेकिन यहां हमको आपत्ति है कि वो सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, वो मुजरा था। अब आप बोलिए मुजरा हम क्यों कह रहे हैं, तो आप शायद देखे नहीं थे, या देखे भी होंगे तो आप बोल नहीं रहे हैं कि मुरेठा बांध के, डंडा उठा के, पूरा हाथ घुमा के ऐसे ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। उसको हमारे यहाँ या हम लोग के आम बोलचाल के भाषा में उसको लफुआई कहा जाता है। तो हम लोग तो एक सभ्य दल के कार्यकर्ता हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी के सिपाही हैं, तो हम तो लोग तो उसको लफुआई बिल्कुल नहीं कहेंगे। लेकिन बिहार की जनता या बिहार की जनमानस ने जो उस चीज को देखने का काम किया, तो बिहार के लोग तो वही कहेंगे कि वो तो उनके कल्चर में शुमार है। 15 साल बिहार को जो वो लूटने का काम किए, अपना तिजोरी भरने का काम किए, तो उस समय यही प्रथा चल रही थी। इसी के आड़ में बिहार के जनता को दरकिनार करते हुए अपने लिए मुजरा हो गया, अपने लिए लौंडा डांस हो गया, अपने खजाने में अकूत संपत्ति कैसे अर्जित हो, यही सब काम चल रहा था। उसमें बिहार में दूसरा कोई काम तो था ही नहीं। तो मानिए कि वो आदत में शुमार है, वो कैसे खत्म हो जाएगा। तो इसमें नया क्या है? इसमें ना कुछ नया है, ना इस पे कुछ प्रतिक्रिया देने की जरूरत। उनके कार्यकर्ता तो लालू यादव को भगवान बता, हम भी उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। अब उनके कार्यकर्ता उनको भगवान बना दें, हम लोग तो बस इतना ही जानते हैं कि हम मनुष्य हैं और ईश्वर और भगवान ऊपर वाला है। अब आपके मानने पे डिपेंड करता है कि आप इनको क्या भगवान बना दिए, इनको क्या जमराज बना दिए, वो आपके मर्जी पे डिपेंड। और रही बात उनके कार्यकर्ता की, तो इसकी जवाब और इसकी जवाबदेही वही लोग देंगे ना, उनके कार्यकर्ता बेहतर बताएंगे। आदरणीय
नीतीश कुमार जी ने इस उजड़े हुए बिहार को स्वर्णिम बिहार बना के दिखाया। पूरे बिहार सहित देश और दुनिया ने देखने का काम किया कि नीतीश कुमार ने एक खंडहर बिहार को, एक लूटे हुए बिहार को, एक डूबते हुए बिहार को एक गुलिस्ता बना के खड़ा किया कि अपने नियत, अपने विजन, अपने निष्ठा, अपने कार्य कुशलता से, अपने ईमानदारी से उनके तरह ये भी अपना खजाना भरने में लग जाते तो बिहार की 14 करोड़ 13 करोड़ आबादी उस समय हुआ करती थी, 12 करोड़ हुआ करती थी, तो उस समय 12 करोड़ में से पता चलता कि 2 करोड़ बचा है, 10 करोड़ लोग मर गया या भाग गया बिहार छोड़ के। जैसे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के राज में जब हाई कोर्ट माननीय न्यायालय के टिप्पणी से पहले यहाँ के जितने उद्योगपति थे, व्यवसायी थे, जितने अच्छे अच्छे लोग थे जो जीविका उपार्जन की क्षमता रखते थे, 10 को लोग उसमें काम करते, उनका परिवार का भरण पोषण होता, वो सारे लोग तो बिहार छोड़ के भाग गए। ये मुजरे के चक्कर में ना, मुजरा होता था, एजेंसी से गाड़ी उठा लिया जाता, खैर वो बात बीत गई, उस पर चलने की जरूरत नहीं है। अब रही बात कि उनके कर्जकर्ता उनको भगवान मानते हैं तो मानते रहे। बिहार की जनता, यहाँ मकसद यही है कि बिहार की जनता किसको बिहार में सर्वमान मान रही है, भगवान नहीं, और उस पे उन्होंने अपना भरोसा जता दिया है। नेता प्रतिपक्ष हो या विरोधी दल हो, वो छटपटाते रहें, तिलमिलाते रहें, ऐसे ही लीपापोती करते रहें। बिहार की जनता को जो करना था 25 में उन्होंने मैंडेट देके कर दिया और बिहार उसी रफ्तार पे समृद्धि की ओर जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक लकीर खींच दी है उस पे निरंतर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और बिहार आने वाले समय में आप लोग देखने का काम करिएगा, और बिहार की जनता को तो पूर्ण भरोसा है ही कि बिहार देश के समृद्ध टॉप 10 राज्यों में शुमार खड़ा मिलेगा आप लोगों को। बात निशांत की करना है। निशांत को लेकर तेजस्वी यादव हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग कहते थे बीआईटी मिश्रा से इंजीनियरिंग किए हैं, हल्फनामा सामने आया, उसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। समझने वाली बात है। आप लोग काउंटर नहीं किया करते हैं, इसीलिए समझने की जरूरत पड़ जाती है, नहीं तो नहीं पड़ती। ये पूछ कौन रहा था, उससे आप पूछते कि भाई आप 8वीं पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उन्होंने डिग्री नहीं छुपाई। हम बता रहे हैं डिग्री किसी ने नहीं छुपाया। यहाँ डिग्री छुपाने की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ तो बात उठाने की हो रही है कि जो लोग इस पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि 8वीं के बाद भी पढ़ाई होती है। 8वीं के बाद 9th करना पड़ता है, 10th करना पड़ता है, 12th करना पड़ता है, तब जाके इंजीनियरिंग का दाखिला करना पड़ता है। तो ये अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति पूछता तो जरूर प्रतिक्रिया हम लोग देते, लेकिन ये पूछ कौन रहा है जिसको 8वीं से ज्यादा का ज्ञान नहीं है। वो भी किससे कह रहा है? बिहार के शिक्षा मंत्री से, जिसका इंजीनियरिंग के पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। तो आप लोग सबसे पहले आप लोग तो स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप लोग सबसे पहले आदरणीय नेता विरोधी दल जी को ये बोलने का काम करेगी, चलिए आपकी शिक्षा दीक्षा जो भी रही हो, 8वीं तक ही बेशक पढ़े हैं, लेकिन सीखने की, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। अभी भी सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में ऐसा बीज बो रखा है कि 10 रुपया में हम लोग इंजीनियर बना देते हैं। तो अभी से भी वो दाखिला ले ले, उससे भी नहीं है तो ऑनलाइन कुछ क्लासेज कर ले। इससे क्या होगा कि बुद्धि का विकास होगा, ज्ञानवर्धन होगा। तो जब बुद्धि का विकास होगा उसके बाद वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे, तब उसकी प्रतिक्रिया देने में भी आनंद आएगा, सुनने वाले को भी आनंद आएगा और पूछने वाले को भी आनंद आएगा। चलिए, हमारे साथ जेडीयू के साकेत सिंह थे, सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को करारा जवाब देते नजर आ रहे थे। क्या कुछ कर रहे थे वो अभी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।